ए के सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 0 यानी कि 103 को देखेंगे। और BLIS 103 में हम यानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हमें क्या करना है, ISSN नंबर के बारे में जानना। ISSN नंबर में हम जो कहीं ना कहीं टॉपिक को एक तरह से पढ़ चुके हैं रिव्यू के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यानी कि यूनिट नंबर 4 और लेसन नंबर 12 ISSN नंबर की बात आ रही थी। ISSN नंबर सबसे पहले बात आती है, ISSN नंबर की फुल फॉर्म क्या है, ISSN नंबर है क्या, ISSN नंबर किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ISSN नंबर सबसे पहली बात आती है आपकी फुल फॉर्म आती है, फिर आपकी आती है कितने डिजिट का है। तो आपको पता होना चाहिए ये है आपका 8 डिजिट का, यानी 8 डिजिट का कोड है जो कहीं ना कहीं यूज़ होता है किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, जर्नल्स के लिए, मैगजीन के लिए, पीरियोडिकल्स के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ क्या मीडिया एंड प्रिंट यानी कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, किस किस के लिए यूज़ होता है, आपका न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन, पीरियोडिकल्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ ऑल यानी कि आपकी मेडिकल यानी कि जो मीडिया प्रिंट्स एंड इस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछने लगे भैया IS यानी कि ISBN आपको पता लगे ISBN क्या है, एक यानी कि ISBN आपको आया था 13 अंकों का, ISBN के अनुसार चले गए थे। ISBN के अनुसार के बात आती है फिर ISSN नंबर, यानी कि ISSN नंबर की बात आई थी। तो ISSN नंबर यानी कि ISSN नंबर की कहानी लेके चलें तो ISSN नंबर में आपको मैंने बताया था कि आपका जैसे आपका है 2049/3613। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो जाएगा टाइटल, यानी कि ISSN का टाइटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। और ये 0 किसका हो जाएगा, चेक डिजिट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, चेक डिजिट का हो जाएगा। अगर हम इसी तरह से हम बड़े अक्षरों में लेके चले 9772049363002, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा, पब्लिकेशन टाइप। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था IS यानी कि ISSN क्या आ जाएगा, आपका 2 0 हैं आपके आ जाएंगे एडिशन के, यानी कि एडिशनल वेरिएंट। और आपका लास्ट बचता है आपका चेक डिजिट के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ISSN नंबर यानी कि इस तरह से चल रहा है, यानी कि समाचार, ये सब चीज़ें पता लगी, समाचार पत्र और सब चीज़ें। अब ISSN नंबर का इतिहास क्या रहा है, यानी कि ISSN नंबर जो है आपका यानी कि विश्व मानकीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, यानी कि विश्व मानकीय संस्थान यानी कि ISO द्वारा 1970 के में प्रारंभ किया गया। 1975 में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। कब हुआ था, 1975 में प्रथम बार प्रकाशित हुआ, प्रथम बार आपका प्रकाशित हुआ। और कहीं ना कहीं समय समय पर इसके नियमित रूप से इसमें क्या है, मानकों को संशोधन करा गया। और अब आपका क्या है, यानी प्रथम बार ISO 3297.75 यानी इंफॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर के नाम से शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया गया। किसके रूप में प्रकाशित किया गया। अब इसके बाद आपका आ जाती है यानी कि 2017 के संस्करण में लागू करने वाले जो कोड है वो आपका आ जाता है ISO 3297.07। किस पे चल रहा है, 2017 वाले में। तो ये आपका क्या है, आपको देखना है कि ISSN नंबर आपका कहाँ से चलता है, किससे चलता है और आपके किस तरह से प्रकाशित होता है। अब आपके जो पूछा जाएगा क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाता है कि भारत के यानी भारत में राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना संस्थान यानी कि आपका NISCARE दिल्ली संस्थान क्या करता है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी को 1986 में भारत में प्रकाशित धरोहरों को प्रकाशित करने के लिए ISSN नंबर का आवंटन किया गया। क्या करा गया था, ISSN नंबर का आवंटन करा गया और मानकीकृत चीज़ों को लेके चला गया। और फिर आपका क्या है 22,980 ISSN नंबर का आवंटन किया गया। किसका नंबर गया,
980 के आवंटन किया गया। अब आती है यानी कि बात, जो ISS संख्या है धारावाहिक संख्या का संरचना है वो किस तरह से चलती है। यानी कि आपको मैंने संरचना बता दी किस तरह से चलती है। संरचना में आपका क्या है, अगर संरचना लेके चलेंगे, संरचना में से पूछी जाती है। संरचना मेनली बहुत लंबी है, अगर आपको समझना हो तो इसके लिए कहीं ना कहीं अलग से हम समझेंगे। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये कि आपका क्या है, ISSN नंबर का मेनली ये चीज़ें जो आपकी हैं वो पूछी जाती हैं, इनको याद कर लेना, ये आपका क्वेश्चन आपका बनता है। कितने संख्या का है, कहाँ से बनता है, कहाँ से प्रकाशित होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए। प्रकाशन कहाँ से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। इंडिया का कहाँ से हो रहा है, तो इंडिया का आपसे पूछने लगे कि इंडिया कहाँ से हो रहा है, बताइए। इंडिया का यानी कि ISSN नंबर क्या है, यानी कि इंडिया में कहाँ से हो रहा है, तो इंडिया का आपको पता होना चाहिए। क्या है, इंडिया में कहाँ से हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। बाहर का कहाँ से हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। ठीक है। नेशनल साइंस आपकी लाइब्रेरी की बात आती है, इंडियन नेशनल यानी कि नेशनल साइंस लाइब्रेरी की आपको बात पता होगी जो अभी मैंने बताई। ठीक है। तो ये था आपका ISSN नंबर का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।